गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आशा सिंह, दर्शन शास्त्र विभाग, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। पिछले क्लास में मैंने भारतीय दर्शन के 5 विशेषताओं का उल्लेख की थी। आज अगले विशेषताओं का उल्लेख करूंगी। छठा है, भारतीय दर्शन में चार्वाक को छोड़कर अन्य दार्शनिक वैदिक तथा पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। वस्तुतः पुनर्जन्म का अर्थ है पुनः पुनः जन्म ग्रहण करना। दार्शनिकों ने माना है कि संसार जन्म और मृत्यु की श्रृंखला है। आत्मा अपने कर्मों का फल एक जीवन में नहीं प्राप्त कर सकती है। अतः कर्मों के फल को भोगने के लिए जन्म ग्रहण करना आवश्यक हो जाता है। भारतीय दर्शन का प्रधान सार यह है कि यहाँ दर्शन के व्यवहारिक पक्ष पर अत्यधिक बल दिया गया है। भारतीय दर्शन में दर्शन को जीवन का अभिन्न अंग माना गया है। जीवन से अलग दर्शन की कल्पना ही संभव नहीं है। प्रोफेसर हिरियाना ने ठीक ही कहा है कि दर्शन केवल सोचने की पद्धति न होकर जीवन पद्धति है। 8वां पॉइंट है, भारतीय दर्शन में चार्वाक को छोड़कर अन्य सभी दार्शनिक अज्ञान को बंधन का मुख्य कारण मानते हैं। अज्ञान के वशीभूत होकर ही मनुष्य सांसारिक दुखों को झेलता है। अतः अज्ञान का नाश केवल ज्ञान से ही संभव है और ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। 9 पॉइंट है, चार्वाक को छोड़कर भारत का प्रत्येक दार्शनिक विश्व को एक नैतिक रंगमंच स्वीकार किया है। वर्तमान जीवन के कर्मों को सफलतापूर्वक करने के फलस्वरूप मनुष्य अपने जीवन को सुनहला बना सकता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक अवस्था में आस्था रखकर विश्व रूपी रंगमंच का सफल अभिनेता बनने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। 10 पॉइंट, भारतीय दर्शन के प्रत्येक संप्रदाय में आत्म संयम पर जोर दिया गया है। हमारी ज्ञान इंद्रियां और कर्में इंद्रियां राग, द्वेष एवं वासना तथा नीच प्रवृत्तियों से संचालित होते हैं। अतः इन प्रवृत्तियों का नियंत्रण आवश्यक है। भारतीय दर्शन में इन पाशविक प्रवृत्तियों के नियंत्रण हेतु आत्म संयम पर बल दिया गया है। 11 पॉइंट, भारतीय दर्शन में दर्शन और धर्म का समन्वय है। चार्वाक को छोड़कर सभी दर्शनों में धर्म की महत्वपूर्ण रूप से बतलाई गई है। भारत में विकसित जैन धर्म, बौद्ध धर्म दोनों उद्देश्य एक है। दोनों का उद्देश्य जीवन के दुखों से छुटकारा पाना है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि भारतीय दर्शन की अनेक मूलभूत विशेषताएं हैं। सचमुच भारतीय दर्शन में विशेषताएं ही विशेषताएं भरी पड़ी है। आज मैं भारतीय दर्शन के विभिन्न संप्रदायों का विवरण देंगे। भारत के दार्शनिक संप्रदायों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है आस्तिक दर्शन, दूसरा है नास्तिक दर्शन। आस्तिक संप्रदाय वे हैं जो ईश्वर तथा वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं और नास्तिक संप्रदाय वे हैं जो ईश्वर तथा वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते हैं। इस प्रकार आस्तिक का अर्थ है जो ईश्वर और वेद का अनुगामी और नास्तिक का अर्थ है जो वेदों तथा ईश्वर के विरोधी हैं। भारतीय दर्शन में निम्नलिखित 6 दर्शनों को आस्तिक कहा गया है। पहला है
न्याय दर्शन, दूसरा है वैशेषिक दर्शन, तीसरा है सांख्य दर्शन, चौथा है योग दर्शन, पांचवा है मीमांसा दर्शन और छठा है वेदांत दर्शन। इस प्रकार भारतीय दर्शन में निम्नलिखित 3 दर्शनों को नास्तिक कहा गया है। पहला है चार्वाक दर्शन, दूसरा है जैन दर्शन और तीसरा है बौद्ध दर्शन। अब हम भारतीय दर्शन के आस्तिक और नास्तिक दर्शनों के विभिन्न संप्रदायों का बारी बारी से वर्णन करेंगे। पहला है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम है। न्याय दर्शन को तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र और वाद विद्या भी कहा गया है। इस दर्शन में तर्कशास्त्र और प्रमाण शास्त्र पर अत्यधिक जोर दिया गया है। अन्य आस्तिक दर्शनों की भांति न्याय दर्शन का चरम उद्देश्य मोक्ष को अपनाना है। मोक्ष की अनुभूति तत्व ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को जानने से ही संभव है। न्याय दर्शन में ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है कि ज्ञान का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है। पहला है व्यापक अर्थ में, दूसरा है संकुचित अर्थ में। व्यापक अर्थ में यह यथार्थ और अयथार्थ ज्ञान का सूचक है। इसे उदाहरण से समझाया जा सकता है। रात्रि के समय कोई व्यक्ति रस्सी को देखकर रस्सी समझता है और कोई व्यक्ति रस्सी को देखकर सांप समझता है। यहाँ ज्ञान दोनों व्यक्तियों को हो रहा है, किंतु दोनों के ज्ञान में अंतर है। एक को यथार्थ ज्ञान हो रहा है और दूसरे को अयथार्थ ज्ञान। न्याय दर्शन में ज्ञान शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है। न्याय दर्शन में ज्ञान के स्वरूप को प्रकाशमय माना गया है। ज्ञान का स्वरूप है किसी वस्तु को प्रकाशित करना। जिस प्रकार दीपक अपने वस्तुओं को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ज्ञान की वस्तु को प्रकाशित करता है। आत्मा ही ज्ञान का आधार है। ज्ञान के संबंधों में निम्नलिखित बिंदुओं पर स्मरण अपेक्षित है। पहला है ज्ञान वस्तु प्रकाशक है। दूसरा है ज्ञान हमारे व्यवहार का आश्रय है। तीसरा है ज्ञान आत्मा का गुण है। अगले क्लास में ज्ञान के संबंध में और बिंदुओं पर विचार करूंगी। तब तक थैंक यू।